जैसे 1984 में सिखों को उग्र करके हालात खराब कर लिए थे, तो हालात मुसलमानों के लिए भी ऐसे कर दिया जाए। आज बीजेपी के साथ या आरएसएस के साथ 20-25% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में फेल होगा, पर ऐसे हालात बना दिए जाए ताकि ये मुसलमानों के नौजवानों को, उन लोगों को आगे बढ़ा के उनको भड़काया जाए ताकि वो इस हालात से गुजरे, और उसके बाद फिर वो जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, तो इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। ये हिंदू राष्ट्र ना तो बन सकता है, ना हो सकता है, ना बनने दिया जा सकता है। ये बात तो आपको समझ लेनी चाहिए कि मृणाल पांडे ने 2013 में एक बात कही थी, हिंदुस्तान की संपादिका थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे और जो उसके राज में कोई धर्म का नाम लेकर ये ना कह सके कि वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। मोदी जी ने 11 साल में 2014 में आते इस बात को इनिशिएट किया ताकि मुसलमानों को साइडलाइन कर दिया जाए, सिखों को साइडलाइन कर दिया जाए, इनकी पॉलिसी मेकिंग में कोई जगह ना रहे। आज की डेट में मुसलमान की पॉलिसी मेकिंग में कोई जगह नहीं रहने दी थी 11 साल में। मैं ये जानता हूं कि 2024 का जब इलेक्शन हो रहा था तो इस बार पहले बार मैंने देखा कि पूरा मुस्लिम समुदाय इंडिया कांग्रेस के साथ खड़ा था। कांग्रेस जिसको भी कांग्रेस अपने साथ लेती थी, मुसलमान उसके साथ चला गया। तो उसके लिए उनके मन में यह था कि ये इसको तोड़ा जाए, तो इसलिए ये जो वक्फ बिल आया, ऐसा नहीं उनको पता है कि ये वक्फ बिल चलेगा नहीं, ये उनको भी पता है। ये सोचना बंद कर दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उनको भी पता है कि ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। क्योंकि हमारा ये कहना है कि अगर आपने कोई एक्ट बनाना था, अगर आप गरीब मुस्लिम को आप इसमें लेना चाहते हैं, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 1925 का जो एक्ट है आप उसी को टेकअप कर लेते। वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मुसलमानों के इलेक्शन में एक बाकायदा इलेक्शन प्रोसेस करते, जैसे गुरुद्वारों का इलेक्शन, जैसे श्रोमणी कमेटी का या दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1971 का एक्ट है, उसके अनुसार कर दें और हर मुस्लिम को आप वोट का अधिकार दे दें। वो मुस्लिम अपना वोट इस वक्त बोर्ड की वजह आप एक पूरा एक्ट बना दें, जैसे श्रोमणी कमेटी चलती है इस तरह चले, उसमें किसी का क्यों हस्तक्षेप हो। जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है, गुरुद्वारा इलेक्शन होता है, इलेक्शन सरकार कराती है, उनका काम है, और 5 साल बाद इलेक्शन, तो ऐसा प्रोसेस करें। क्योंकि ये जानबूझकर आइडेंटिफाई करके टारगेट करके मुसलमानों को कहा गया ताकि ये लोग रोष में आएंगे, ये भड़केंगे, ये भड़क के कुछ भी काम करेंगे तो इनके खिलाफ माहौल बनेगा। इसलिए मेरी मुसलमानों से भी अपील है कि उनको भड़कने की बजाय उनको इसको लोगों के तक पहुंचाना चाहिए, अपनी बात को कहनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन दायर हो गई हैं, सिखों की तरफ से भी शायद कोई दायर हो रही है, क्योंकि उनको भी चिंता है कि कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट भी ऐसे ना ले दिया जाए। तो हमारा ये कहना है कि इस समय शायद क्रिश्चियन भी जो ऑर्गेनाइजर में छपा है क्रिश्चियन के लिए भी, तो इसलिए हो सकता है क्रिश्चियन भी आगे आ जाए। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को ये पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सुप्रीम कोर्ट में फेल होगा, पर ऐसे हालात बना दिए जाए ताकि मुसलमान, जैसे 1984 में सिखों को उग्र करके हालात खराब कर लिए थे, तो हालात मुसलमानों के लिए भी ऐसे कर दिया जाए। मेरी मुसलमानों से अपील है कि उनको उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। शांति, सद्भाव और आपस में प्रेम और एक दूसरे का साथ इंटरएक्ट और इंटरफेथ पर करें। अभी मैंने 15 अप्रैल को गुरु नानक के